नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, देश के सबसे बड़े फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड, ठीक है, जिनका की एक्सपोजर लगभग 90,000 करोड़ है, मतलब कि 90,000 करोड़ लगे हुए हैं भारतीय बाज़ारों में। उन्होंने अपना स्टेक कम किया है, किसी में कम किया है, किसी में ज़्यादा किया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी जो थंबनेल है जिसमें कि मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, अडानी पोर्ट, एचडीएफसी बैंक, तो इन सारों में कम नहीं किया है। और भी हैं, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और भी हैं। तो किस में कम किया है, किस में ज़्यादा किया है, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे हम इसी वीडियो में। देखिए, देश के सबसे बड़े फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, तो ये यदि किसी स्टॉक में कुछ चेंजिंग कर रहे हैं, अपने स्टेक को घटा रहे हैं या फिर बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत बड़ा होता है। अब आप कितना समझते हो, नहीं समझते हो, ये दूसरी बात है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसका एग्जैक्ट किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा और स्टेक घटाने का मतलब क्या है, क्यों घटाया गया है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, खबर काम की लगे, तो एक लाइक करके हमारा भी हौसला बढ़ाएं, ताकि और भी अच्छी वीडियोज़ आप लोग के लिए बना सके। तो चलिए सीधे चलते हैं खबर पर। देखिए, जो जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को दी गई है, उसके अकॉर्डिंग जो एफपीआई है, उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अपने स्टेक को घटाया है, ठीक है। पहले इसमें स्टेक थी 3.12%, अब घटाकर 3.10% कर दिया है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, शेयर कितने बेचे, यह महत्वपूर्ण है। देखिए, 12.5 लाख, ठीक है, 12.5 लाख शेयर जो है वो बेच दिए हैं पिछले क्वार्टर में। तो देखिए, यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर से अभी तक की बात की जा रही है, फाइनेंशियल ईयर मतलब मार्च अप्रैल से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च अप्रैल के आसपास यहाँ जो इसके प्राइस था लगभग 1,000 था, और 8% यह 2,000 पर ट्रेड कर रही है। मतलब कि लगभग 90, 80 और 100% के आसपास जो है इसने रिटर्न दे दिया है। तो इसको देखते हुए यहाँ पर स्टेक को कम किया गया है। देखिए, इसका मतलब यह बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो अच्छा समय था वो आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ से तेज़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये उनका अपना व्यू है, क्योंकि बहुत मोटी रकम लगी हुई होती है। हमारे आपके जैसे 1,000 रुपये नहीं लगे होते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करते चलते हैं। जो ये बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके चलते हैं। यहाँ पर जो ब्रोकर हाउसेज़ हैं, उनका भी अभी फ़िलहाल जो टारगेट है वह 2,400-2,500 के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का टारगेट बना हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर स्टेक बेचा जा रहा है तो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ गिरने वाली है। इसके साथ अडानी पोर्ट में भी इन्होंने स्टेक अपना कम किया, 1.77% से घटाकर 1.42% कर दिया है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर के बाद से, मतलब मार्च अप्रैल से यहाँ रेफरेंस ली जा रही है, तो मार्च अप्रैल के बाद से अभी तक 48-50% के आसपास रिटर्न अडानी पोर्ट भी दे चुका है। और निफ्टी वगैरह की बात की जाए, इंडेक्स की बात की जाए, तो 40% का रिटर्न इंडेक्स ने दिया है। तो उसके कंपैरिजन में ये जो स्टॉक्स हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है। वहीं बैंकिंग स्टॉक्स में भी कुछ चेंजिंग किया है यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड ने। यदि एक्सिस बैंक की बात की जाए तो इसमें भी स्टेक घटाया गया है, 2.09% से घटाकर 1.90% कर दिया गया। और वहीं आईसीआईसीआई बैंक में भी आपको सेम यहाँ पर 1.41% कर दिया गया है 2.10% से। और वहीं यदि एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो यहाँ पर उल्टा हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है स्टेक को बढ़ाया गया है, ठीक है। यहाँ पर लगभग 45 बेसिक पॉइंट से स्टेक बढ़ा दिया गया है। और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में भी सेम आपको यहाँ पर जो है स्टेक 39 बेसिक पॉइंट से बढ़ाया गया है। वहीं ऑटो सेक्टर की यदि बात की जाए तो मारुति सुजुकी में इसका लगभग 1.02% स्टेक है। 30.75 लाख शेयर इसके पास पड़े हुए हैं, जिसमें कि अभी कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिला है। यदि 1 अप्रैल से बात की जाए तो इसमें भी आपको 66% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मारुति सुजुकी में 4,200 के आसपास से 8% या 7,000 पर ट्रेड कर रही है। और वहीं कोटक महिंद्रा बैंक की बात की जाए या फिर यूपीएल की बात की जाए तो इन दोनों में ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो है
इसने अपने स्टेक को चेंज नहीं किया है, जस का तस बनाए रखा है। तो यहाँ पर मेन जो बात समझने वाली है वो यही है कि आरआईएल और आपको अडानी पोर्ट हो गई, एक्सिस बैंक हो गई, आईसीआईसीआई बैंक हो गई, इनमें इसने स्टेक घटाया है। और वहीं दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लाइफ वगैरह में स्टेक बढ़ाया है। और मारुति सुजुकी या फिर आप कह लो कोटक महिंद्रा और यूपीएल, इनमें इसका स्टेक ज्यों का त्यों है। तो समरी यही है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वरी करने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह बड़े खिलाड़ी हैं। बड़े खिलाड़ी यदि थोड़ा भी माल बेचते हैं तो यहाँ करोड़ों और अरबों में ट्रांजैक्शन होती है। तो इस बात को भी हमें समझना होगा, ठीक है। तो यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन अच्छा रहे।